अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, इस वीडियो में आप समर कुर्ती के चॉक्स को प्रॉपर फिनिशिंग के साथ स्टिच करना सीखेंगे। ये देखिए, जैसे कि ये चॉक्स हैं तो इसको हम किस तरह से प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सही तरीके के साथ स्टिच करें, ये आप इस वीडियो में सीख सकेंगे। तो जब भी आप अपनी कमीज़ स्टिच करते हैं, तो जब आप कमीज़ की साइड वाली सिलाइयाँ लगा लेते हैं, तो उसके बाद फिर जो है वो जब चॉक्स स्टिच करने का प्रोसेस आता है, तो उसमें ख़वातीन अक्सर जो है वो जो चॉक्स की ये वाली एंड वाली जगह होती है, ये बहुत रफ़ स्टिच होती है उनसे। स्पेशली वो लोग जो बिगिनर्स हैं, जो भी नए हैं, सिलाई सीख रहे हैं, कटिंग और स्टिचिंग अभी अभी सीख रहे हैं, वो अमूमन उनके जो चॉक्स हैं वो बहुत रफ़ बनते हैं। तो ये देखें, ये फ़िटिंग वाला हमने निशान लगाया है, और अभी ये निशान है जहाँ पे हम चॉक्स बनाना जहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आप ऊपर वाली सिलाई लगा लें। ये देखिए, मैंने ऊपर वाली सिलाई लगा ली है, और जहाँ पर ये सिलाई का एंड है वहाँ पर जो है, ये देखिए ये सिलाई है जहाँ पर सिलाई के ऊपर मैं मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ तक आपने इस तरह सिलाई लगानी है, और कपड़ा आपका साइड पे तकरीबन इतना बचना चाहिए जिसको आप इजीली फोल्ड कर सकें। ये देखें, चॉक्स की फोल्डिंग के लिए जब आप सिलाई लगाते हैं तो आपने साइड पर कपड़े का मार्जिन छोड़ना है, और वहाँ पर आपने अपनी सिलाई की एंडिंग करनी है। ये देखें, पहले एक दफ़ा इसको इस तरह फ़ोल्ड करना है, और फिर दोबारा आपने इसको डबल फ़ोल्ड करना है। इतना आपने कपड़े का मार्जिन छोड़ना है कि ये कपड़ा आपका 2 दफ़ा फ़ोल्ड हो सके। एक दफ़ा इसका जो कोना है, कॉर्नर है, जो ये फ़ोल्ड हमने करना है, और दूसरी दफ़ा इसकी नीट फ़ोल्डिंग जो डबल हम ऊपर करेंगे। तो इतना आपके कपड़े का स्पेस होना चाहिए जब आप साइड वाली सिलाई लगाते हैं। तो अभी देखें, पहले स्टेप में हम इसको फ़ोल्ड करेंगे, और ये फ़ोल्डिंग आप हमेशा इस्त्री के साथ करें, ताकि इस्त्री से अगर आप फ़ोल्ड करेंगे तो प्रॉपर क्रीज़ बन जाएंगी, चॉक्स की क्रीज़ बन जाएंगी, और फिर आप इजीली उनके ऊपर नीट स्टिचिंग कर सकेंगे। पहला स्टेप आपने इसको फ़ोल्ड करना है, और पहले इस तरह से आपने सिंगल फोल्डिंग करनी है इसकी, और इस्त्री करना है इसको। अभी देखें, ये इसकी क्रीज़ बन गई है। ये अभी मैंने इसको सिंगल फ़ोल्ड किया है, और कपड़े में इतनी गुंजाइश छोड़ी है कि अभी हम इसको डबल फ़ोल्ड भी कर सकेंगे। ये देखिए, ये सिंगल इसकी फ़ोल्डिंग है, और अभी हम इसको ऊपर से दोबारा डबल फ़ोल्ड करेंगे। अभी फिर आपने एक दफ़ा इसको फ़ोल्ड करना है, और दोबारा आपने इसको अच्छी तरह से प्रेस करके क्रीज़ बनानी है। जब भी आप कमीज़ के चॉक्स बनाते हैं, स्पेशली लेडीज़ कमीज़ के चॉक्स, तो हमेशा जब आप कमीज़ को बंद करने वाली कोने वाली साइड वाली सिलाई लगाते हैं, तो आपने सिलाई को की एंडिंग जो है वो बिल्कुल ही कपड़े के कॉर्नर पे नहीं करनी है। आपने थोड़ा सा इतना स्पेस छोड़ना है कि जब चॉक्स आप फोल्ड करें तो आपका जो कपड़ा है वो 2 बार फोल्ड हो। एक दफ़ा हम इसको सिंगल फोल्ड करेंगे, और फिर ऊपर एक दफ़ा उसको डबल फोल्ड करें। इतना कपड़े की स्पेस आपने छोड़नी है। ये देखिए, अभी मैंने इसको डबल फोल्डिंग कर लिया है। एक बात तो आपने ये ध्यान रखना है कि कपड़े को की स्पेस आपने छोड़नी है, इतनी गुंजाइश छोड़नी है कि 2 दफ़ा ये फोल्ड हो जाए। और दूसरा, आपने हमेशा इस्त्री के साथ इसको प्रॉपर प्रेस करके चॉक्स की क्रीज़ बनानी है, और फिर आपने चॉक्स को स्टिच करना है। अभी देखें, ये अभी इस्त्री से ही इसकी जो फाइनल लुक है वो नज़र आ गई है सामने, और बिल्कुल इसमें नीटनेस आ गई है। अभी हम जो है वो इसको स्टिच करेंगे। ये जो चॉक्स के सबसे ऊपर वाली जगह है, यहाँ पर जब आप फाइनल सिलाई लगाते हैं तो एक बॉक्स बनना चाहिए। इस तरह से एक बॉक्स बनना चाहिए, तो फिर आपकी वो बिल्कुल नीट जो है वो चॉक्स आपके फोल्ड होते हैं। व्यूवर्स, मेरे चैनल पे आप सिलाई सीख सकते हैं, कटिंग और स्टिचिंग सीख सकते हैं। प्रॉपर आपको गाइड करने की कोशिश करती हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखें, अब बिल्कुल हमने उसी तरह से जो क्रीज़ बनाई थी उसके मुताबिक हमने सिलाई लगाई है। तो देखें, बिल्कुल कितने नीट चॉक्स जो हैं वो बने हैं, बिल्कुल नीट इनकी फिनिशिंग आई है। स्पेशली जो ये जगह है, जोड़ है जहाँ पे, यहाँ से जो है वो मिस्टेक्स होती है, यहाँ से मिस्टेक करती हैं लेडीज़, गलती करती हैं, और वो चुनट बन जाती है, और रफ़ जो है वो चॉक्स से स्टिच होते हैं। तो यहाँ से
प्रॉपर एक बॉक्स बनना चाहिए और वो बॉक्स इसी तरह से बनेगा जैसे मैंने आपको गाइड किया है। फ़ी अमान अल्लाह।